आखिर कैसे भारत में हर साल करोड़ों नकली नोट छापे जाते हैं, तरीका जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्या हुआ जब मध्य प्रदेश में एक दरगाह को भगवा रंग से रंग दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति जिसे उसके अपमान ने IAS ऑफिसर बना दिया। कहानी बहुत मजेदार है और दोपहर का खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है, जानेंगे आज की वीडियो में। और भारत का एक ऐसा इन्वेंशन जिसे देख पूरी दुनिया के देश हैरान रह गए। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी न कभी न्यूज में नकली नोट छापने वाले के बारे में तो जरूर सुना होगा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि साल 2020-21 में 5 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट पकड़े गए थे। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में कुल 2,08,625 नकली नोट पकड़े गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 100 रुपए के नोट थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये लोग नकली नोट छापते कैसे हैं? और ये लोग नोट छापने के लिए खास तरीके के महंगे और फ्रेश कागज का इस्तेमाल करते हैं। तो कागज बिल्कुल इंडियन करेंसी के नोट जितना मोटा होता है। फेक करेंसी बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर पर असली करेंसी को स्कैन कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रंगों के हिसाब से इस स्पेशल कागज पर नोटों की मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद उन मास्टर कॉपीज पर RBI का नकली वाटर मार्क लगाया जाता है और फिर उसके बाद कागजों पर हरी रंग की पट्टियां लगाई जाती है, जिससे ये फेक करेंसी बिल्कुल रियल करेंसी जैसे लगने लगते हैं। एक कागज पर लगभग 4 नोटों को छापा जाता है और नोट तैयार हो जाने के बाद इनको कटर की मदद से काट कर इनकी गड्डी बना ली जाती है। ये नोट्स इतने रियल बनते हैं कि बैंक में बैठा बैंक का मैनेजर भी इन नोट्स को असली समझ बैठे। लेकिन फिर आप कैसे नकली नोट और असली नोट के बीच अंतर पहचान सकते हैं? एक असली नोट में बहुत सारे फीचर होते हैं। 100 रुपए का असली नोट की पहचान करने का पहला तरीका ये है कि असली नोट पर सामने वाले दोनों हिस्से पर देवनागरी में 100 लिखा होता है और नोट के बीच में महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है। साथ ही 100 रुपए के असली नोट पर RBI भारत, इंडिया और 100 छोटे अक्षरों में लिखा होता है। 100 रुपए या उससे ज्यादा वैल्यू वाले नोट पर महात्मा गांधी का चित्र, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, अशोक स्तंभ और RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 200, 500 और 2000 रुपए के नोट पर इनकी वैल्यूज एक रंग बदलने वाली स्याही से लिखा होता है। जब नोट को सीधा रखा जाता है तो इन अंकों का रंग हरा दिखाई देता है, लेकिन जब इन्हें 45 डिग्री के एंगल पर घुमा के देखा जाता है तो ये नीले रंग में दिखते हैं। नंबर 2, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में संडे को एक मुस्लिम दरगाह है जहाँ इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग इसे बहुत मानते हैं और वहीं पर इसकी तोड़फोड़ की गई और उसकी दीवारों और गुम्बदों को किसी अनजान इंसान ने भगवा रंग से रंग दिया। अब ये किसने किया और किस मकसद से किया किसी को नहीं पता, लेकिन इससे वहाँ तनाव का माहौल बन गया और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिर से भारत को तोड़ने की साजिश है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, आखिर कैसे अपमान ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी जो बच्चा आज भारत का IAS ऑफिसर है। असल में एक बार एक बच्चा अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है। उसके दोस्त के घर पर जब उसके दोस्त के पिता को ये पता चलता है कि उसके पापा रिक्शा चलाते हैं तो फिर वो उस बच्चे को बेइज्जती करके घर से धक्का मार कर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि इतने गरीब होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। इस अपमान के बाद वो बच्चा कुछ हफ्तों तक सोचता रहा कि आखिर इसमें उसका क्या कसूर है कि वो गरीब पैदा हुआ। उस बच्चे ने मन में ठान लिया कि वो भविष्य में कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे वो अपने साथ हुए उस अपमान को अवसर में बदल सके, और वैसा ही हुआ। वो बच्चा आज भारत का एक IAS ऑफिसर है जिनका नाम गोविंद जायसवाल है। दोस्तों इनके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, आपको भी खाना खाने के बाद नींद जरूर आती होगी और खासकर रात के खाना खाने के बाद। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है? असल में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए स्टमक यानी कि पेट के पास ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के निचले भाग में बढ़ जाता है और हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन को उचित मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता और फिर इसकी वजह से हमें नींद आती है। नंबर 5, मिलिए नारायण पीसापति से जिन्होंने भारत में एक ऐसा इनोवेशन किया है जिनके लिए तालियां बजानी चाहिए। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है और ये हम सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन कोई भी प्लास्टिक के बिना रह भी नहीं सकता क्योंकि हमारी सुबह ही प्लास्टिक के ब्रश से शुरू होती है। यहाँ तक कि खाने में भी हम प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। इसी समस्या का हल निकालने के लिए नारायण पीसापति ने एक ऐसा चम्मच बनाया है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसे खा भी सकते हैं। इस चम्मच को चावल में गेहूं के इस्तेमाल से बनाया जाता है जिसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चम्मच कई अलग अलग फ्लेवर में मौजूद है। नारायण जी का भारत के लिए ये इनोवेशन शायद खाना खाने के मतलब को ही बदल दे। पहले आप इसमें खाना खाओ और फिर चम्मच को ही खा लो। वाह, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत के मार्केट में ये चम्मच जल्द से फेल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों कई वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाया गया है। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी प्यारी बच्ची एक हथिनी के थन से दूध पीते हुए दिख रही है। इस तरह की वीडियो शायद आप अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे होंगे। इस वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि बच्ची बिंदास हथिनी के पैरों के बीच जाती है और अपने पंजों पर खड़ी होकर हथिनी के
थन तक पहुंचकर उससे दूध पीने की कोशिश करती है। इंसानी बच्चे और जानवर के बीच का ये बंधन पूरी दुनिया को इंसानी जीवन और जंगल के जीवन के बीच प्यार की पवित्रता सिखाता है। नंबर 7, आखिर क्या हुआ जब एक आदमी पतंग के साथ 40 फीट ऊंचाई में हवा में लटक गया। ये हैरान कर देने वाली घटना श्रीलंका में सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी बड़ी सी पतंग उड़ाते उड़ाते खुद पतंग के साथ आसमान में पहुंच गया। इसके बाद ये आदमी रस्सी के सहारे आसमान में ही झूलता रहा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके दोस्त इसके पास ही थे। इसके दोस्तों ने इसे सलाह दी कि इससे पहले कि पतंग ज्यादा ऊपर चली जाए रस्सी छोड़ दे। फिर जब पतंग थोड़ी नीचे आई तो इस आदमी ने रस्सी छोड़ा और जमीन पर आकर बैठ गया। इससे ये आदमी को थोड़ी चोट लगी, लेकिन अब भी बिल्कुल ठीक